हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेल। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और जो बचे कुछ चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो हमने कवर किए हैं। ठीक है, इसमें इस पार्ट में क्या क्या कवर किया है, सेल देखेंगे, सेल के कंपोनेंट्स देखेंगे और सेल मेम्ब्रेन देखेंगे और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और जो बाकी कंपोनेंट है वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, ये एक पार्ट में इसलिए क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है। और अगर आप इस नोट्स का पीडीएफ चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं सेल। तो सेल क्या है, ये तो आप कम से कम 9th क्लास से 8th क्लास से तो पढ़ते ही आ रहे होगे। ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिट है। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी कैरेक्टराइज इनटू, यानी जो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये दो तरीके के सेल्स में कैरेक्टराइज होते हैं। यानी कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल क्या क्या है, प्रोटोजोआ, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, और वहीं पे मल्टीसेलुलर की बात करें तो ये क्या है, प्लांट एंड ह्यूमन्स, ये क्या है, ये मल्टीसेलुलर है। ठीक है, और ए ह्यूमन सेल कंसिस्ट 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यानी जो ह्यूमन बॉडी जो होती है इसमें कितने सेल्स होते हैं, 100 ट्रिलियन ऑफ सेल्स। ठीक है, साइज ऑफ सेल इज 10 यूएफ। ठीक है, 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, साइज ऑफ सेल क्या है, 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और मास ऑफ द सेल क्या है, 1 नैनोग्राम। ये क्वेश्चन फिल द ब्लैंक्स में आ सकता है, क्योंकि अब फिल द ब्लैंक्स और एमसीक्यू भी आने लगे हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास ऑफ द सेल क्या है, यानी एक सेल का कितना मास होता है, तो 1 नैनोग्राम होता है। ठीक है, और अब बात करें, सेल जो है दो टाइप के होते हैं। सेल और द 2 टाइप्स, पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, दिस सेल्स डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, क्या इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, पर बाकी सब ऑर्गेनेल्स और प्रेजेंट, यानी बाकी सब जो ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये एग्जांपल क्या है, आर्किबैक्टीरिया। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, आर्किबैक्टीरिया। यानी जिस सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और इसी का ऑपोजिट क्या है कि यूकैरियोटिक सेल, दिस सेल्स हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, यानी जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और ऑर्गेनेल्स भी है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, चलिए अब जो क्या है, सेल का फंक्शंस क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो पहला है सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, यानी पहला फंक्शन क्या है कि सेल की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सेल ग्रो इधर बाय इंक्रीजिंग इट्स नंबर और इन साइज, यानी सेल दो तरीके से ग्रो होता है, या तो इधर नंबर या इधर साइज। यानी नंबर, यानी जैसे एक सेल है, ये सेल 2 में डिवाइड हो गया तो ये एज ए नंबर ही तो इंक्रीज हो रहा है। अगर वहीं पे एक इतना सेल है, अगर ये इतना बड़ा हो गया तो ये क्या है, साइज से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन आवर बॉडी सेल्स, इट चेंजेस फूड इनटू एनर्जी। यानी मेटाबॉलिज्म जो है ये प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस है, ये बॉडी सेल्स में होती है, किस लिए, ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है, ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, फूड को एनर्जी में। ठीक है, और ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म वेरियस एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस अकर, यानी जब हम मेटाबॉलिज्म होती है तो उसमें वेरियस एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है तो इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है, ये देखिए पहले। कैटाबॉलिक प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अकर्स विद इन द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, यानी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको ये ब्रेक डाउन करता है विद इन द सेल में टू प्रोड्यूस एनर्जी, क्या करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, वहीं पे एनाबॉलिक क्या करता है, सेल यूटिलाइज एनर्जी टू सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स एंड परफॉर्म अदर बायोलॉजिकल फंक्शन। यानी ये क्या करता है, ये एनर्जी यूटिलाइज करता है सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स में से, उसमें से क्या करता है, बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कैटाबॉलिज्म हो गई, ये एनाबॉलिज्म हो गई। ठीक है, और क्या काम करता है सेल जो है, सेल डिवीजन भी एक फंक्शन है सेल का। ठीक है, इट इन्वॉल्व विद स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल सेल मदर सेल स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल, यानी इसमें क्या है, जो स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल सेल होता है। ठीक है, ये सिंगल सेल जो है ये 2 में डिवाइड हो जाता है, यानी ये क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, एक सेल यानी ये जो मदर सेल है ये 2 डॉटर सेल में स्प्लिट होती है। ठीक है, सेल दिस रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी ये किस में ग्रोथ देता है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ देता है। ठीक है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डीएनए ऑल्सो सिंथेसिस एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन, यानी जब ये प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की
तो इसमें क्या है कि जो डीएनए सिंथेसिस भी होता है, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस भी होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी पहले सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करता है, ठीक है, फिर सेल डिवीजन में फंक्शन करता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस। इट अकर्स विद इन द सेल बाय 2 मेजर स्टेप्स, यानी ये सेल के अंदर होता है 2 मेजर स्टेप्स में, एक है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में, ठीक है। और अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। तो द सेल मस्ट बी एबल टू एक्वायर न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मॉलिक्यूल टू सर्वाइव, ठीक है। जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट यानी जो सेल को न्यूट्रिएंट भी चाहिए, जो अदर मॉलिक्यूल से लेने हैं और अदर मॉलिक्यूल को देने हैं जो न्यूट्रिएंट्स, उनको भी मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। ये तो हो गई किसकी बात, ये हो गई सेल की बात, ठीक है। सेल ग्रोथ देख लिया, सेल के फंक्शंस देख लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट क्या क्या होते हैं सेल में, ठीक है। एक सेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग 3 बेसिक कंपाउंड, यानी ये 3 कंपाउंड तो होते हैं जो बाकी सब अलग कंपाउंड हैं। जैसे ये पहले सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, न्यूक्लियोसस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, रफ ईयर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, वेस्कोसा वेस्कुला, ठीक है। तो पहले हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमने सेकंड पार्ट है उसमें हम बाकी जितने भी जो राइजोसोम लाइसोसोम जितने भी कंपोनेंट रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का अदर नेम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। The cell membrane is a selective permeable biological membrane which allow only certain substance to pass through it, ठीक है। ये एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है सेलेक्टिव, और ये क्या करती है, ये सर्टेन सब्सटेंस को ही पास करती है, ठीक है, उससे, ठीक है। एक एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल, यानी ये बैरियर की तरह काम करता है इनर और आउटर सरफेस ऑफ द सेल में, ठीक है। इट ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा लेमा, इसको और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा, यानी सेल मेम्ब्रेन भी बोल लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल लो, या प्लाज्मा लेमा भी बोल लो, ठीक है। देखिए ये है सेल मेम्ब्रेन, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है पूरी, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या कर रही है, पता ही है कि ये इनर और आउटर सरफेस के बीच में एक बैरियर की तरह भी काम कर रही है, और सेल के ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट भी कर रही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखते हैं सेल की क्या होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कि ये होना चाहिए उसमें, वो होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। इट गार्ड्स द सेल अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी वो गार्ड करना चाहिए सेल के जो अंदर के ऑर्गेनेल्स हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। इट अलाउ सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन सेल, यानी ये सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए बिटवीन सेल, यानी एक दूसरे सेल से अपने सेल में और अपने सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। इट हेल्प इन द रिकॉग्नाइजिंग ए सेल, यानी उसे रिकॉग्नाइजिंग भी होना चाहिए, मतलब रिकॉग्नाइजिंग सेल में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इट डिवाइड द सेल इनटू स्मॉल सेक्शन हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी ये क्या करता है, जो सेल को स्मॉल सेक्शन में डिवाइड करता है उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। इट अलाउ द फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द अदर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल थ्रू स्पेशल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी ये क्या करता है, ये फ्यूजन करता है सेल मेम्ब्रेन का अदर मेम्ब्रेन के साथ, जो थ्रू द स्पेशल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। इट रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ सर्टन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन से कुछ मॉलिक्यूल ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है, और रेगुलेट किए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल जैसे कैप जंक्शन, ठीक है। इट एनेबल्स मोटिलिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये सेलुलर जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी मोटिलिटी को इनेबल कर देती है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लूइड मॉस्की मॉडल सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मॉस्की मॉडल, ठीक है। द फ्लूइड मॉस्की मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन, ठीक है। द फ्लूइड मॉस्की मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन, ठीक है। ये किन साइंटिस्टों ने दी थी, एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन, ठीक है। फंक्शन देखें सेल के क्या फंक्शन होना चाहिए, तो पहला है प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, यानी सेल को प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। सेपरेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग से सेपरेट रखे, ठीक है। जैसे देखिए द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑल सेलुलर मैसेज टू पास बिटवीन द सेल एंड द सिस्टम एंड दस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल, ठीक है, समझिए। और सेपरेशन फ्रॉम द सराउंडिंग से सेपरेशन, ठीक है। और टिश्यू फॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल टुगेदर फॉर्म टिश्यू, यानी जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, ये टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एंजाइम एक्टिंग, यानी इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विच फर्दर पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून सिस्टम, यानी ये जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं जो फर्दर किसमें, मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, दिस अकर्स बाय वेरियस मैकेनिज्म लाइक कैरियर प्रोटीन एंड आयन पंप, ठीक है। पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन यानी ये अलग अलग मैकेनिज्म में अलग अलग प्रोटीन को कैरी करते हैं, ठीक है, आयन्स को पंप करते हैं, ठीक है।
ये तो हो गई किसकी बात, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन की बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, देखिए द सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो साइटोप्लाज्म है ये किसके अंदर है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये जो है ये पूरा मटेरियल क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इंक्लूड वेरियस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनसाइड ए सेल एंड देयरफॉर दिस ऑर्गेनेल्स आर रेफर्ड एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, यानी जो इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनसाइड द सेल, ठीक है। बेसिकली द साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड इन विच सेल ऑर्गेनेल्स रिमेन सस्पेंड, यानी हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, जो ये साइटोप्लाज्म है ये एक फ्लूइड है जिसमें जो सारे ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, वो तैरते रहते हैं, ठीक है, सस्पेंड होते रहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी जो बाकी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब इसी में होते हैं, ठीक है। अब बात करें स्ट्रक्चर की, तो द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो साइटोप्लाज्म है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है साइटोसोल, सेकंड है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, थर्ड है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ठीक है। तो अब एक एक करके हम देखें। तो साइटोसोल क्या है, इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, द फ्लूइड बाथ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है। जिससे क्या है कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बात लेते हैं, ठीक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर देखें साइटोप्लाज्म इंक्लूजन की, तो मेजोरिटी ऑफ द सेल मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस विद इन द साइटोसोल, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, साइटोसोल में होती है, ठीक है। दे ऑल्सो एक्ट एज ए राइबोसोम एंड इंटरसेलुलर रिसेप्टर, ये और रिसेप्टर की तरह भी काम करता है, ठीक है, और राइबोसोम की तरह भी काम करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की बात करें अब, ये तो हो गया साइटोसोल, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की बात करें, सेल कंसिस्ट ऑर्गेनेल्स बाय गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, सर्टेन बॉडी और प्रेजेंट विद इन द सेल बट आर अनेबल टू परफॉर्म देयर ओन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, दिस स्ट्रक्चर आल्सो लैक मेम्ब्रेन बाइंडिंग देम, ठीक है। यानी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेल्स सेल्स में हैं जो अपना मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं कर सकते, ये उसमें हेल्प करती है, ठीक है, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस कराने में, ठीक है। फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का, देखिए, तो इट प्रोवाइड द साइट फॉर सेल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यानी ये साइट प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, सेल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गेनेल्स टू रिमेन सस्पेंड इन द मीडियम, यानी ये स्पेस प्रोवाइड करती है ऑर्गेनेल्स को, वो सस्पेंड हो रहे यानी तैरते रहें एक मीडियम में, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेवियर एलिमेंट विद इन द सेल, ये और भी हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है ये सेवियर एलिमेंट को विद इन द सेल में, ठीक है। वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ अकर्स इन साइटोप्लाज्म, यानी केमिकल रिएक्शन बहुत जरूरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ये कौन कराता है, ये साइटोप्लाज्म कराता है, ठीक है। इट हैज एंजाइम विच हेल्प इन द ब्रेकिंग द लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस सो दैट अदर ऑर्गेनेल्स कैन यूज देम इजीली, यानी ये और किस में हेल्प करती है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें ब्रेक करती है जो उनको, और जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं वो इसलिए इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स को इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पीस में ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, ये तो हो गई साइटोप्लाज्म की बात। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, ठीक है। न्यूक्लियस इज द स्पेरिकल ऑर्गेनेल्स दैट कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर मेम्ब्रेन बिल्डअप ऑफ फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, यानी जो न्यूक्लियस है ये स्पेरिकल होता है, ठीक है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और सेकंड बात ये डबल लेयर होता है, ठीक है, और वो डबल लेयर किससे बनती है, फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से, ठीक है। इट ऑल्सो नोन एज कंट्रोल सेल बोल सकते हैं, ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेल, ठीक है। इट कंसिस्ट जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस सेल, ये और क्या कंसिस्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए जो है ये न्यूक्लियस से कंटेन करता है, ठीक है, कंसिस्ट करता है, ठीक है। ये हो गई तो न्यूक्लियस की बात। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है न्यूक्लियस का, तो द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, यानी उसमें न्यूक्लियर एनवलप होता है, ठीक है। द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सर्कुलर और ऑक्टल न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द न्यूक्लियस एनवेलप, दिस न्यूक्लियर पोर्स रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यानी कुछ जो माइक्रोपोर्स होते वो सॉरी न्यूक्लियोपोर्स होते हैं कुछ छोटे हैं इसमें, ठीक है, वो किस लिए हेल्प करते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और हेल्प करते हैं ये ब्रेक डाउन में, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, द न्यूक्लियो कैविटी ऑफ द न्यूक्लियस इज फिल्ड अप बाय द वन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म प्रोटोप्लाज्म नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जो कैविटी होती है न्यूक्लियस की वो फिल रहती है किससे, वो न्यूक्लियोप्लाज्म से, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल, द क्रोमेटिन मटेरियल सैचुरेटेड विद डीएनए ट्रांसमिट द कोड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंफॉर्मेशन बिटवीन सेल एंड ऑर्गेनेल्स, यानी
जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्या है, ये एक डीएनए सैचुरेटेड विद डीएनए से सैचुरेट होता है। ये क्या है, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंफॉर्मेशन होती है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है, ठीक है। इंटरफेस क्रोमेटिन, ड्यूरिंग द इंटरफेस टू टाइप ऑफ क्रोमेटिन कैन बी फॉर्म, यानी इंटरफेस जो प्रोसेस होती है उसमें दो टाइप के क्रोमेटिन बनते हैं, ठीक है। यू क्रोमेटिन इट इंक्लूड द एक्टिव डीएनए, यानी एक यू क्रोमेटिन होती है, इसमें क्या होता है, एक्टिव डीएनए होता है, ठीक है। और सेकंड होती है हेट्रोक्रोमेटिन, इट इज मोस्ट इंक्लूड द इनएक्टिव डीएनए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनएक्टिव डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसिस, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैज न्यूक्लियोस आल्सो नोन एज न्यूक्लियाई, ठीक है। यानी जो न्यूक्लियस ऑफ द सेल होती है, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस होते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोई बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंसिस्ट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या है, प्रोटीन और न्यूक्लियस एसिड होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम, द वर्ड क्रोमोसोम हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है। जो ये क्रोमोसोम वर्ड है ये कहाँ से है, ये ग्रीक वर्ड से है, ठीक है। क्रोमो मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी, यानी कलर बॉडी, ठीक है। क्रोमो का मतलब है कलर और सोमा मीन्स है बॉडी, कलर बॉडी बोल सकते हैं हम, ठीक है। एक क्रोमोसोम कैन बी डिफाइंड एज डीएनए बाउंड प्रोटीन स्टोन प्रोटीन दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। ये क्रोमोसोम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए बाउंडेड प्रोटीन होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन कैरी करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शन क्या है न्यूक्लियस के। तो इट कंसिस्ट मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल को ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। इट फंक्शंस टू एनकोड ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट कैरीज द हेरिटेज कैरेक्टरिस्टिक्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, ठीक है। इट हैज द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी सेल डिवीजन में इसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देख लिया, आज हमने पहले कंपोनेंट ऑफ द सेल देख लिए, सेल के बारे में देख लिया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन देख लिया, साइटोप्लाज्म और उसके बाद न्यूक्लियस, ठीक है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो नोट्स का तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप हमारे सोशल मीडिया अदर अकाउंट्स हैं उन पर भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।